गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, द ब्रिटिश रूल एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बच्चों, हम अपना एशियन टाइम के बारे में जब जाने तो इंडिया क्या था, एक रिच कंट्री था, सोने की चिड़िया कहा जाता था इसे। द स्टोरी ऑफ रिचनेस वॉज स्प्रेड फार द एंड वाइड। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 107। इंडिया वॉज अ वेरी रिच कंट्री इन द एशियन टाइम. In fact, it was called the Golden Bird. The story of its richness was spread far and wide. दूर दूर तक ये कहानी मशहूर थी कि भारत एक सोने की चिड़िया है। When the Arabs heard about it, they established trade relation with India. जब अरेबस ने ये बात सुनी तो उन्होंने इंडिया के साथ अपना काम करना शुरू करने के लिए सोचा, रिलेशन बनाने के लिए सोचा कि हम इनके साथ, सोने की चिड़िया, बहुत पैसा है इस देश में, इसके साथ हम अपना व्यापार करेंगे। दे वर द फर्स्ट टू स्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। ये फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था ट्रेड करना हमारे देश के साथ, इनका व्यापार। दे ट्रेड इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, पर्ल्स। सबसे पहले इन्होंने क्या ट्रेड किया? स्पाइसेस, मसाले, टेक्सटाइल एंड पर्ल्स, मोती। Gradually, the Europeans also heard about it, decided to have a trade link with India. इसके बाद यूरोपियंस ने भी हमारे साथ व्यापार ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द मोटिव ऑफ यूरोपियंस चेंज एंड दे कैप्चर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। समय बीतता गया, यूरोपियंस की धारणा बदल चुकी थी, वो इंडिया के कई भागों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। In this chapter, you will study how to Europeans come and establish their rule in many parts of India. इस पाठ में, इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोपियंस यहाँ आए और काम व्यापार के लिए, और धीरे धीरे करके हमारे कुछ भागों, अपने को, हमारे कुछ राज्यों को जीत लिया और उनको अपने अधीन कर लिया। Besides, you will also study how to native people revolted against them. The first European in India, the first European to find a sea route to India was the Portuguese Vasco da Gama. He went around Africa and located Calcutta and Kerala in 1498 में आए। समुद्र के जहाज, समुद्र के द्वारा आए। The British East India Company come to India with the intention of trading in spices, cotton, silk, cotton, medicine, perfumes, precious stones and metals. जो ब्रिटिश कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उन्होंने कौन कौन से व्यापार करने के लिए किए? मसालों का, कॉटन का, सिल्क क्लोथ का, मेडिसिन्स का, परफ्यूम्स का, महंगे से महंगे स्टोन जैसे हीरा, पन्ना, इन स्टोन्स का, और मेटल्स का। Eventually, the British gained the strong foothold by defeating the Portuguese, Dutch and French. They set a big trading center of सूरत, बॉम्बे। उन्होंने जो हमारे बिग सेंटर थे ट्रेडिंग के, जैसे सूरत, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, टर्न इनटू फोर्ट, इन सब पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। दो द ब्रिटिश वॉज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द ट्रेड, बहुत पैसा कमाया उन्होंने हमारे साथ व्यापार में। येट देयर ग्रीडनेस इंक्रीज डे बाय डे, उनका लालच दिन पर दिन बढ़ता गया, क्योंकि उनको पैसा कमाने के लिए इतना अच्छा पैसा मिलने लगा जो उनके अपने देश में नहीं था। क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था, तो वहाँ यहाँ पैसा ही पैसा था, तो उनको व्यापार के लिए अत्यधिक पैसा मिलने लगा, जो चाहते थे उससे भी ज़्यादा, सोच से भी ज़्यादा। दे स्टार्टेड मिसयूजिंग द facilities granted by the Mughal rulers to make even more profit. When Sirud-ud-Daulah, the Nawab of Bengal, protests against the British way of trading, they start a war against him in 1750. The war was known as the Battle of Plassey. फिर इनके, जब उन्होंने ये पैसे की सोच को ख़त्म करके उन पे अधिकार ही सोच लिया कि जो इनकी मेन ट्रेडिंग जगह हैं, जहाँ से हमको पैसा मिल रहा है, उन पर ही हम अपना शासन कर लें, उन देशों को ही अपना अधीन बना लें, उन देशों पे ही अपना अधिकार कर लें, तो इससे हमको पूरा देश ही मिल जाएगा, वो पूरा स्टेट ही मिल जाएगा। इसके लिए एक इनके अगेंस्ट जो बंगाल के नवाब थे, सिराज-उद-दौला, उन्होंने युद्ध किया। उनका पहला युद्ध 1757 में किस नाम से जाना जाता था? बैटल ऑफ प्लासी।
द नवाब ऑफ बंगाल वॉज डिफीटेड, ये युद्ध चला 57 से 64 तक और उसमें वो हार गए। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड अनदर वार अगेंस्ट द कंबाइंड आर्मीज ऑफ नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द मुगल एम्परर। तो बच्चों आज हम अपने इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम और आगे पढ़ेंगे। तो आज का आपका असाइनमेंट क्या है बच्चों कि आपको ये बताना है कि ये बैटल कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई, बैटल ऑफ प्लासी, और ये किसके और किसके बीच में, नवाब का नाम लिखना है और बताना है किस ईयर से किस ईयर तक चली। नाउ गुड बाय।